जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे, जो आप सब संगत के ही सत्संग होते हैं, जो आप हमें शेयर करते हैं। जैसा आप शेयर करते हैं मैं वैसा ही सुनाती हूँ गुरु जी की कृपा से। जैसे उनकी आज्ञा होती है, जैसे उनकी कृपा होती है संगत जी, मैं वैसे ही सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं गुरु जी ही हमें समझाते हैं कि अपने घर की बातों को ना कभी दूसरों को मत बताओ, घर में ही सुलझा लो, इसी में ही समझदारी है। लोग तो चाहते हैं कि तुम परेशान रहो, लोग तो चाहते हैं तुम मसाला दो। सिर्फ ये गुरु जी की सलाह है संगत जी कि अपने घर की बातें किसी को नहीं बतानी। बस जो किया है ईश्वर ने किया है, इसमें भी हमारे कोई कर्म ही कट रहे हैं ना संगत जी। अपने परिवार के सदस्यों का ही भला है इसमें। कभी भी किसी से कोई बात नहीं करनी, कभी भी किसी से नहीं बात करनी। जो बात करनी है घर में ही सुलटनी है, घर वालों से ही बात करनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ही कही हुई बात है और हमें इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, और जय गुरु जी सारी प्यारी संगत जी को भी मेरी तरफ से सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरुपा की फिर से मुझे आज्ञा हुई है कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने की तैयारी करिए। हुण जल्द ही तेनू बहुत सारी खुशखबरियां मिलन वालियां ने। पुत्र देखिए, फिर तो मेरा शुक्राना डेली करते करते नहीं थक्या करेंगी। मैंने गुरुपा को बोला ओके गुरुपा, जैसे आपकी मर्जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग शेयर करते वक्त अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अपनी बेटी को माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, आप सभी भी मुझे प्लीज़ माफ़ करना। अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब में रहती हूँ और मैं अपने प्यारे क्यूटी पाए गुरुपा की बेटी हूँ। संगत जी, मैंने सेम इसी प्लेटफॉर्म पर अपने गुरुपा की कृपा से अपने बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर करे हैं आंटी जी के थ्रू, जिसमें मैंने गुरुपा के साथ अपने कनेक्ट होने की जर्नी शुरू से आप सबको बताई थी। यहाँ तक कि आप सभी संगत जी को मैंने ये भी बताया हुआ है कि गुरुपा ने मेरा हाथ बचपन से ही पकड़ कर रखा हुआ था, जो कि मुझे खुद बहुत देर बाद पता लगा था संगत जी। जैसे कि अब मेरी जर्नी गुरुपा के साथ लास्ट 5 फरवरी 2023 से शुरू हुई थी, और मेरी जर्नी जैसे ही गुरुपा के साथ स्टार्ट हुई, गुरुपा ने मुझे धीरे धीरे अपने मिरेकल्स दिखाने शुरू करे, जो कि खुद मेरे साथ मेरी लाइफ में हुए हैं गुरुपा की अनंतम कृपा के से, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। संगत जी, ये बात सच है, मेरी सबसे ज़्यादा अटैचमेंट बचपन से ही ना भोलेनाथ बाबा जी के साथ थी, और आज भी है और हमेशा रहेगी। और इसीलिए भोलेनाथ बाबा जी ने मेरी लाइफ में गुरुपा को भेजा है। आज से नहीं संगत जी, गुरुपा बचपन से ही मुझे अपनी प्रोटेक्शन में लेकर के रखे हुए हैं। बस फ़र्क इतना है, जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, टाइम टू टाइम में मतलब डिफ़िकल्टीज आती गई हैं,
और मेरे गुरुपा ने हमेशा मुझे उन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने की हिम्मत दी है संगत जी, और मेरा बहुत साथ दिया, पूरा साथ दिया। पर संगत जी लास्ट 2030 ईयर में मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्स्ट टाइम निकला है, जिस वर्स्ट टाइम को कटवाने के लिए गुरुपा के स्वरूप सामने आने स्टार्ट हुए थे, यानी कि गुरुपा के स्वरूप दिखने शुरू हो गए थे। और टाइम के साथ मुझे गुरुपा के बारे में सब कुछ पता लगा। सत्संग सुनने से ही संगत जी मुझे गुरुपा के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ पता लगा, जो कि हर किसी को पता होनी चाहिए। इस प्लेटफॉर्म पर मैं अपने सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे गुरुपा के बारे में सब कुछ इसी प्लेटफॉर्म के जरिए A to Z नॉलेज मिली है, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एंड स्पेशली थैंक्स टू यू आंटी जी। सीरियसली आपने सभी संगत के सत्संग सुनाकर इतना कुछ क्लियर करवाया है ना गुरुपा की महिमा के बारे में हम सभी को, विच इज़ आई कुडंट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स। और आंटी जी आप तो सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा के बारे में इतना कुछ पॉजिटिव थॉट्स बताते हो, और सत्संग खत्म होने पर भी आप अपनी तरफ से सारी संगत के डाउट्स भी क्लियर करते हो, जो इन बिटवीन संगत जी ने कुछ क्वेश्चंस पूछे होते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग्स। सो इट्स रियली अ बिग थैंक्स टू यू आंटी जी वंस अगेन। संगत जी मुझे गुरुपा के साथ कनेक्ट होने के बाद मुझे बहुत तरह के ड्रीम्स आते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिसको देखकर ना संगत जी पॉजिटिविटी सी आने लग जाती है अंदर, अपने आप अंदर से पॉजिटिविटी आती है एकदम से। और दूसरी तरफ से कई बार ऐसे अजीब अजीब ड्रीम्स आते हैं मुझे, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग टाइम पे ना संगत जी 4 बजे, तो थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस भी होता है मुझे। हुआ ये संगत जी कि ऐसा कि एक दिन अर्ली मॉर्निंग टाइम में मुझे ड्रीम आया। ड्रीम थोड़ा सा अजीब था मेरे लिए, जिसमें मैंने देखा था कि कुछ वर्स्ट लोग जो कि मेरे लाइफ में अभी अब नहीं है संगत जी, वो प्रेजेंट नहीं है, मुझे उन लोगों का ड्रीम आया और वो मेरे ड्रीम में आकर मुझे ना संगत जी डरा और धमका रहे हैं, और वो भी बिना किसी रीजंस के। तो संगत जी मैं अपने ड्रीम में ये सोच रही हूँ कि गुरुपा मैंने तो आपका लॉकेट स्वरूप पहना हुआ है और साथ में आपका पॉकेट स्वरूप भी मेरे फ़ोन के बैक कवर में है, तो फिर मुझे ऐसे नेगेटिव लोग क्यों ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। और अचानक से मैं डर गई, और इतना डर गई संगत जी अचानक से मेरी नींद खुल गई। मैंने अपना फ़ोन ऑन करा और देखा कि 4:30 बजे का टाइम था। मैंने गुरुपा को क्वेश्चन किया कि गुरुपा मेरे को ऐसा चीप सपना क्यों आया, और वो भी अर्ली मॉर्निंग। गुरुपा कोई सीन ना क्रिएट होने देना प्लीज़, फालतू में मुझे कोई सीन नहीं चाहिए, अब आप देख लेना प्लीज़। उसके बाद संगत जी मैं फिर से सो गई। देन फिर मैं 8 बजे सुबह उठी सो करके। उस दिन संडे था। फिर मैंने फ्रेश होने के बाद संगत जी थोड़ा टाइम गुरुपा का ध्यान किया, और उसके बाद अचानक से मेरा सुखमनी साहिब के पाठ पर जाने का प्रोग्राम बन गया। असल में संगत जी हमारी कॉलोनी में किसी नेबर के घर उस दिन सुखमनी साहिब जी का पाठ था, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था। मैंने सोचा था एक दिन पहले कि जाऊं या ना जाऊं, मतलब घर में से कोई और चला जाएगा, जैसे कि मेरे डैडी जी ने बोला था कि मैं चला जाऊंगा उनके पाठ पर फिर भी मैंने अपने मन में सोचा कि यार डैडी का कोई पता नहीं, मतलब पता तो होता नहीं है कुछ खास पापा का। अभी बोल रहे हैं कि मैं कल चला जाऊंगा पाठ पर मॉर्निंग टाइम में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये नहीं पता। डैडी के मूड का ना संगत जी कुछ नहीं पता होता है। चलो फिर नेक्स्ट डे हुआ, तो फाइनली मेरा प्लान बन गया जाने का। मे बी गुरुपा की संगत जी ये मर्जी थी, गुरुपा ही चाहते थे कि मैं जाऊं सुखमनी साहब का पाठ अटेंड करने के लिए। संगत जी फिर मैं चली गई पाठ पर। वहाँ पे जाकर सबसे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के मैंने दर्शन करे, उनका माथा टेका, और फिर मैं जाकर के संगत जी वहाँ कुछ संगत जी बैठे हुए थे वहाँ बैठ गई। संगत जी जब मैं वहाँ बैठकर गुरबानी साहिब सुन रही थी तो तब मैंने अपनी आइज़ बंद करके रखी हुई थी।
और मैं तो संगत जी बस गुरुपा का ही ध्यान करने में लगी हुई थी कि अचानक मेरी आंखों से अपने आप संगत जी आंसू निकलने लगे। संगत जी मैं थोड़ा ना इमोशनल हूँ। मुझे पाठ गुरबानी शायद ये सब जब मैं सुनती हूँ ना, तो मुझे कुछ ऐसी बातें याद आ जाती हैं जो आपको इंटरनली हर्ट करती हुई होती हैं। इस वजह से मैं कई बार इमोशनल हो जाती हूँ। संगत जी फिर सुखमनी साहिब का पाठ पूरा अटेंड कर लेने के बाद जब मैं घर गई तो मैंने अपना फ़ोन चेक किया। मुझे अचानक से अपना अर्ली मॉर्निंग वाला संगत जी ड्रीम याद आ गया, जो कि ना मतलब बहुत ज़्यादा अजीब था मेरे लिए। तो मैंने उन आंटी जी को मैसेज करा जिन्होंने अपने घर पर मुझे फर्स्ट टाइम गुरुपा का सत्संग अटेंड करने के लिए इनवाइट करा था। संगत जी मैं उन आंटी जी से अपना अर्ली मॉर्निंग वाला मैंने ड्रीम शेयर करा। तो आंटी ने मुझे बस इतना बताया कि तेरे ऊपर कोई कष्ट आने वाला था जो गुरुपा ने सपने के थ्रू कटवा दिया है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि गुरुपा हमारे कौन से अगले पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो कटवा रहे होते हैं, और वो भी अपने तरीके से। गुरुपा की महिमा है ये सब संगत जी। मैंने फिर संगत जी गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना करा, और साथ में ये भी कि मेरे माइंड में थॉट आया कि यार तभी गुरुपा ने मुझे अचानक से मेरा सुखमनी साहिब पाठ पर जाने का प्लान बना दिया। अदरवाइज तो मेरा कोई पक्का प्लान था ही नहीं वहाँ जाने का या पाठ अटेंड करने का। वही ना संगत जी, कुछ तो गुरुपा ने मेरे ड्रीम के थ्रू मेरे कर्म कटवाने और दूसरी तरफ मेरा प्लान बना दिया पाठ अटेंड करने का। और संगत जी आपको एक बात तो मैं बताना भूल ही गई कि ना अभी जब मैं सुखमनी साहिब का पाठ अटेंड कर रही थी, जहाँ मैं बैठी हुई थी, पता नहीं कहाँ से मेरे सामने रोज़ की बस एक पेटल मुझे दिखाई दी, रोज़ की एक पेटल। संगत जी मैं मतलब बिल्कुल मेरे सामने पड़ी हुई थी, और उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुपा मेरे पास ही प्रेजेंट है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी महाराज। संगत जी मुझे बहुत टाइम से गुरुपा के मैसेज पे फ्लैश होते थे कि हर जगह, यूट्यूब क्या, इंस्टा क्या, एवरीवेयर गुरुपा मुझे मैसेज दे रहे थे कि पुत्र बहुत जल्दी तेनों मेरे दर्शन होंगे, मोर दे रूप विच और नाल श्री कृष्ण जी दे रूप विच। और कई बार ये मैसेज आता था मुझे गुरुपा का कि पुत्र हुण इस बार मैं तेरे घर आ रहा और तेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स नूं मैं इस बार मैं जड़ तो उखाड़ के ही खत्म कर देनी है। हुण तेरा कल्याण हो ही गया मेरे बच्चे। संगत जी मुझे गुरुपा ने अपने हर रूप में दर्शन दिए विदाउट एनी डाउट। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे घर में बहुत टाइम से ये बात चल रही थी कि घर में लड्डू गोपाल जी को लेकर के आओ, और फाइनली गुरुपा ने अपने दर्शन दिए लड्डू गोपाल जी के रूप में हमारे घर आकर। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, लड्डू गोपाल जी को अंकल हमारे घर पर लेकर आए थे। वो और कोई नहीं है संगत जी, वो गुरुजी ही हैं। संगत जी वो अंकल जी सीधा लड्डू गोपाल जी को वृंदावन से लेकर के आए थे हमारे घर पर। संगत जी सच में गुरुपा जो भी मैसेज देते हैं अपने बच्चों को, वो सच में संगत जी सारे रियल मैसेज ही होते हैं। गुरुपा हमारे घर पर आए हैं और वो भी लड्डू गोपाल जी के रूप में, और उनको लेकर भी गुरुजी का ही संगत जी संगत आई है और हमारे घर पर सीधा वृंदावन से। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने इतने प्यारे दर्शन दिए, अब तो वैसे भी सारी टेंशन्स खत्म हो जाएंगी गुरुपा, क्योंकि आप जो आ गए हो हमारे पास, वो भी लड्डू गोपाल जी के रूप में। संगत जी बहुत ही क्यूटेस्ट हैं लड्डू गोपाल जी, बहुत क्यूटेस्ट हैं। उसके अगले दिन मेरे डैडी जी लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार का सामान भी लेकर के आए थे घर पर, और जिसमें लड्डू गोपाल जी का आसन भी था।
संगत जी, जब जब आसन देखा, आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें मुझे साक्षात एक बड़ा मोर बना हुआ है। और सीरियसली गुरुपा हर जगह अपनी प्रेजेंस शो करवाते हैं, हर जगह। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे 2 दिन के बाद एक ड्रीम आया जिसमें गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया था कि जिन आंटी के घर पर मेरा पहला सत्संग अटेंड करा था ना पुत्र, उन आंटी को कॉल करके बोल कि वो उन्हें शुक्राना सत्संग शेयर करें, और वो भी अपनी वॉइस में। संगत जी, मुझे ड्रीम में गुरुपा ने कुछ ऐसा ही दिखाया भी कि वो आंटी जी मुझे ड्रीम में बोल रही हैं मेरा नाम लेकर के कि उन्होंने अपना 10 मिनट का शुक्राना सत्संग शेयर करा है अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके। और इतने में मेरी नींद खुल गई। संगत जी, फ्रेश होने के बाद मुझे गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज हुआ कि पुत्र उस आंटी नो मैसेज दे दी मेरा जो तेनों ड्रीम विच दिखाया है। मैंने संगत जी उन आंटी जी को मैसेज किया और अपना ड्रीम दर्शन शेयर किया उनसे, और जो कि उनसे रिलेटेड ही था। संगत जी, उन आंटी को ना टाइपिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो मैंने उनको बोला कि आंटी जी आप ना सीधा वॉइस रिकॉर्डिंग में शेयर करो अपना शुक्राना सत्संग, क्योंकि मुझे पता है आपको टाइपिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और फिर संगत जी, मैंने उन आंटी जी को किसी और गुरुजी का मतलब कॉन्टैक्ट नंबर, संगत जी का, गुरुजी की संगत का कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जहाँ पर मोस्टली वॉइस रिकॉर्डिंग सत्संग ही शेयर करे जाते हैं। फिर इस तरह से आंटी जी को मैंने फोर्स किया कि आपको गुरुपा का हुक्म है कि आज के आज अपना शुक्राना सत्संग अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके शेयर करो। तो फिर मैंने उन आंटी जी को थोड़ा बहुत संगत जी मैंने गाइड करा, और आप ऐसे ऐसे करके जाओ रिकॉर्डर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करो और शेयर कर देना उनके नंबर पर। इस तरह से संगत जी आंटी जी ने अपना फर्स्ट टाइम शुक्राना सत्संग शेयर करा बहुत हिम्मत करके, जो कि गुरुपा ने मेरे ड्रीम के थ्रू उनसे करवाया था। संगत जी, मुझे ऐसे थॉट्स गुरुपा ने डाला है कि अभी की मैं उन आंटी जी की, संगत जी, गुरुपा के साथ जो जर्नी आप सभी के साथ शेयर करूं। संगत जी, उन आंटी जी का शुक्राना सत्संग कुछ इस तरह से है कि उनकी गुरुपा के साथ जर्नी 2021 में शुरू हुई थी अपनी बेटी के थ्रू। उनकी बेटी किसी काम से लुधियाना रहने लग गई थी, तो फिर लुधियाना में जाकर उनकी बेटी को संगत जी उनका ना बेटी का फ़ोन खो गया और उनकी बेटी टेंशन में पड़ गई। तो उनकी बेटी की एक फ्रेंड थी, वो गुरुपा की संगत थी, जिसने उनकी बेटी को बोला कि तू टेंशन मत ले, ये हमारे गुरुजी हैं, तू बस इनका नाम ले। और संगत जी, सुबह के टाइम उनकी बेटी का फ़ोन खो गया था और शाम तक गुरुपा की कृपा से फ़ोन उनकी बेटी को मिल गया था वापस। उसके बाद उनकी बेटी को संगत जी उसकी फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में बताया, काफ़ी कुछ बताया, बहुत कुछ बताया एंड ऑल। संगत जी, उसके बाद देन उनकी बेटी ने घर आकर के अपनी मम्मी को सब कुछ बताया, अपनी मम्मी से सब कुछ शेयर किया कि ऐसे ऐसे करके ना कोई मतलब गुरुजी हैं जो कि मुझे लग रहा है कि मैं आपको बताऊं। आंटी ने संगत जी पहले तो इतना ध्यान नहीं दिया, पर फिर कुछ टाइम बाद आंटी ने सर्च किया, गुरुजी को उनकी हिस्ट्री चेक करी और फिर गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। संगत जी, कुछ इस तरह से आंटी जी की जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई थी। और फिर एक दिन आंटी जी 2022 में जनवरी के मंथ में गुरुपा ने अपने लाइव दर्शन दिए थे, जिसमें आंटी जी ने देखा था कि वो एक मंदिर में है जहाँ गुरुजी भी हैं, और गुरुजी ने अपने सेवादार को बोला कि इस आंटी को चपाती प्रसाद दे। उन सेवादार जी ने आंटी जी को चपाती प्रसाद दिया। आंटी जी ने गुरुपा को बोला कि गुरुजी, मैं ये सादी चपाती कैसे खाऊंगी। फिर गुरुपा ने अपने सेवादार को बोला कि इस आंटी को कड़ा प्रसाद दे और यदि फैमिली ਲਈ भी दे। फिर उन सेवादार आंटी जी ने इनको गुरुपा के कहने पर कड़ा प्रसाद दिया। उसके बाद आंटी का संगत जी ड्रीम जो था वो खुल गया, नींद खुल गई। आंटी बहुत खुश हुए कि गुरुजी को अपने ड्रीम में दर्शन
में देखने की वजह से बहुत खुश हुए संगत जी। फिर आंटी जी ने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ आपकी कोई संगत है तो प्लीज़ आप मुझे मिलवाओ। और संगत जी, गुरुजी ने आप पे ही अकॉर्डिंग उन आंटी जी को रास्ता दिखाया। और उनके कज़न्स में संगत जी एक लेडी है जो कि उनके रिलेटिव में आती है और वो गुरुजी की ही संगत है। इस तरह से संगत जी, आंटी जी अपनी उन रिलेटिव आंटी के घर गई। वहाँ पर आंटी ने देखा कि गुरुजी की गद्दी लगी हुई है उनके कज़न रिलेटिव आंटी के घर पे। फिर और आंटी जी वहाँ से संगत जी गुरुजी का लॉकेट स्वरूप आंटी को ब्लेस हुआ था साथ में। और गुरुजी का बड़े वाला स्वरूप भी फर्स्ट टाइम संगत जी उनके घर से ब्लेस करवाया था गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। फिर आंटी जी अपने घर पर गुरुजी को लेकर के आए, कड़ा प्रसाद बनाया, जोत जलाई गुरुजी के आगे। इस तरह से संगत जी जो भी गुरुजी के लिए आंटी जी कर सकते थे उन्होंने करा। एक्चुअली संगत जी आंटी जी के इन-लॉज फैमिली भी गुरुजी को नहीं जानती थी। फिर भी गुरुजी की तरफ से आंटी को मैसेज मिला कि फेरा डलवाओ अपने घर पर गुरुजी का, मतलब संगत जी सत्संग करवाओ गुरुजी का। फिर संगत जी आंटी जी ने बहुत हिम्मत करके अपने इन-लॉज में बात करी गुरुजी के बारे में। चलो, उनकी इन-लॉज फैमिली मान भी गई इस तरह से गुरुजी की कृपा से। आंटी जी ने अपनी फैमिली में इस तरह से संगत जी गुरुजी की कृपा से आंटी जी ने अपनी फैमिली में फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग करवाया। और संगत जी आंटी जी ने एक अरदास भी करी हुई थी गुरुजी से कि उनकी बेटी है ना जो संगत जी, उनका आइल्स और पीटी क्लियर हो गया था। उन्होंने अरदास लगाई थी कि उसका वो क्लियर हो जाए और वो बाहर चले जाए। और संगत जी अभी आंटी जी की जो बेटी है वो लंदन में है एंड गुरुजी ने उनकी बेटी और आंटी जी की भी अरदास पूरी की है संगत जी। और इसी तरह से ना संगत जी एक दिन पहले आंटी जी के सारी इन-लॉज फैमिली गुरुजी के साथ जुड़ गई। संगत जी ये आंटी जी ने अपनी गुरुजी के साथ अपनी जर्नी शेयर करी है, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मुझे हुआ कि मैं भी आंटी जी की जर्नी इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ शेयर करूं, क्योंकि गुरुपा मुझे टेलीपैथी मैसेज देते हैं कि पुत्र आंटी की जर्नी तू भी शेयर कर दी, अपना शुक्राना सत्संग करन दे नाल। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी महाराज। संगत जी नेक्स्ट मंथ 7 मार्च 2024 को गुरुजी का सत्संग है उन्हीं आंटी जी के घर में, कज़न रिलेटिव के घर में, जिसमें गुरुपा ने मुझे भी इनवाइट किया है। संगत जी मुझे ये कन्फ्यूज़न था कि अगर 8 मार्च को सत्संग हुआ तो मैं फास्ट कैसे रखूँगी गुरुपा का, शिवरात्रि के फास्ट में तो नमक तक भी नहीं खाते हैं। तो संगत जी गुरुपा ने मेरी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी अपने आप ही। सत्संग की फाइनल डेट 7 मार्च की रखी गई है। अब गुरुपा ने मुझे फिर से टेलीपैथी मैसेज दिया कि पुत्र तू टेंशन न ले, बेफिक्र होके शिवरात्रि का वर्त राखुन। सत्संग एक दिन पहले होवेगा, 7 तारीख ਨੂੰ होवेगा, जो कि फुली ब्लेस्ड होना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं आपको और एक बात बताना भूल गई कि जिस दिन लड्डू गोपाल जी के रूम में मेरे गुरुपा रूप में जब मेरे गुरुपा मेरे घर आए थे, उस दिन 13 नंबर से गुरुपा ने संगत जी ब्लेस किया था मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करूंगी। गुरुपा आप इसी तरह से मेरे और मेरी पूरी फैमिली के ऊपर अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाए रखना और हमारा कल्याण करते रहना। और गुरुपा आप अपनी सारी संगत के ऊपर भी अपनी ढेरों ब्लेसिंग्स बनाए रखना। मेरा लिखा हुआ शुक्राना सत्संग जो अपनी क्यूटेस्ट वॉइस में आंटी जी शेयर करेंगे, गुरुपा आप उनको और उनकी पूरी फैमिली के ऊपर अपनी एंडलेसली ब्लेसिंग्स बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम रीना है और मैं जानपुर पंजाब से हूँ संगत जी, और गुरु जी का छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के बारे में तो क्या ही बताएं संगत जी, गुरु जी के प्यार और महिमा के बारे में इतना तो हम बताने के काबिल नहीं हैं, क्या ही बताएं। इतना प्यार करते हैं अपने सारे बच्चों से, चाहे वो नई संगत हो चाहे वो पुरानी संगत हो, सबको अपने कर्मों के हिसाब से, किसी को जल्दी किसी को लेट, फल सबको ही मिलता है और मिल भी रहा है। किसी को लेट मिल रहा है, किसी को जल्दी मिल रहा है। गुरु जी की कृपा से संगत जी, गुरु जी की कृपा के पात्र बन जाता है कोई पहले दर्शन से ही, कईयों को सालों साल लग जाते हैं। तो जिन किसी को भी लेट हो जल्दी हो, बस अपना, किसी को भी जल्दी ना, बस अपना धैर्य बनाकर रखो, सब्र बनाकर रखो, गुरु जी पर भरोसा रखो, वो सच में कृपा करेंगे। हम लोग जाने अनजाने में कितने कितने पाप करते रहते हैं संगत जी, कितना कुछ कर जाते हैं, उन्हीं के हिसाब से ही हमें फल मिलता है। जिसका जैसा कर्म होगा, जिसका जैसा भाव होगा, उसको वैसा ही फल देते हैं गुरु जी। धैर्य बना कर के रखना पड़ता है संगत जी। सभी संगत जी से यही कहना है, विश्वास, अटूट विश्वास करो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ गुरु जी से। गुरु जी जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं, आ रहे हैं, गुरु जी के मैसेज है। गुरु जी आपसे बात करते हैं, उसमें जो भी मतलब आपके बारे में आते हैं कि ये आपके लिए है, कि पुत्र मैं तेरे नाल हाँ, या जो भी गुरु जी बोल रहे हैं, वो सत्संग हमारे सामने आए हैं ना, तो उस सत्संग में हमारे लिए ही बातें होती हैं और उन पर हमें अमल करना चाहिए। अगर कोई संगत उसमें गुरु जी का शुक्राना कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमें भी गुरु जी यही कह रहे हैं कि तुम भी अपना कर्म सुधारना चाहते हो तो शुक्राना करो। अगर बड़े मंदिर जा रहे हैं तो हमें भी गुरु जी ही बुला रहे हैं संगत जी, गुरु जी ने ही हमें बुलाया है। और जैसे भी सत्संग जैसे भी हमारे सामने आता है, सभी संगत के जो भी गुरु जी से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है गुरु जी बात नहीं करते, गुरु जी सबसे बात करते हैं। नया हो पुराना हो, गुरु जी सबसे बात करते हैं संगत जी, सबके सवालों का जवाब देते हैं। तो उनको मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है। आप मानोगे तो आपका फ़ायदा है, नहीं मानोगे तो संगत जी तो वो आप नुकसान के भागी तो हमें ही बनना पड़ेगा। कोई, चाहे मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे कोई भी है, वो मानना ही चाहिए। मानेंगे तो उसमें हमारा ही फायदा है। जल प्रसाद के बारे में जैसे बोलते हैं कि जल प्रसाद गुरु जी के चरणों में लगकर लोटा ब्लेस करवाओ, या जैसे भी आपके सामने सत्संग आ रहे हैं, तो वो आप सबके लिए ही होते हैं। उन चीज़ों को आपको मानना चाहिए। तो संगत जी, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। मैं भी अभी गुरु जी के रास्ते पर हूँ, कोशिश कर रही हूँ। गुरु जी जो बोलते हैं मनवाने की, कुछ मान पाती हूँ संगत जी और कुछ नहीं मान पाती। अल्लड़ बुद्धि, बचपन बुद्धि कह सकते हो, बचपना है अभी। कुछ अटूट विश्वास शायद गुरु जी तो बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, भरोसा रखते हैं कि मेरा बच्चा ठीक है, कि ऐसे करो बेटा, समझाते हैं,
कि गलतियां ना कर। लेकिन क्या मतलब कलयुगी इंसान हैं, गलतियां होती रहती हैं संगत जी। आप लोग मेरे लिए हो सके तो अपनी अरदास अपने आप करनी चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। अरदास यही कर सको तो यही करना कि गुरुजी के चरणों से मैं जुड़ पाऊँ, और कुछ नहीं। गुरुजी मिल जाए ना जिनको, उनको सारी दुनिया मिल जाती है संगत जी। जितनी भी दिक्कत परेशानियां होती हैं गुरुजी धीरे धीरे सब खत्म कर देते हैं। थोड़ा सब्र, कि जिनका काम अभी लेट हो रहा है, जिन संगतों का भी, कि हमें 6 महीने हो गए, हमें 4 महीने हो गए, हमारा साल हो गया, गुरुजी ने हमारी नहीं सुनी है, ऐसी बात नहीं है। सबके सुनते हैं वो। गुरुजी सुन भी रहे हैं संगत जी, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। जो भी 2400 घंटे गुरुजी हमारे लिए काम करते हैं, कर भी रहे हैं। हमारे कितने पता नहीं हमने पाप किए होते हैं जो गुरुजी काट रहे होते हैं, अपने ऊपर लेते हैं। और संगत जी मतलब तो थोड़ा उनका शुक्रिया अदा करो, और गुरुजी का पता नहीं कौन से जन्मों से हमारे कितने बुरे कर्म, हमारे पाप हमने कर्म कर रखे हैं जो कि गुरुजी काट रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं। तो बदले में क्या मांगते हैं? प्यार और भरोसा, और कुछ नहीं मांगते वो। संगत जी वही प्यार और भरोसा उनको देने की कोशिश करनी चाहिए, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ गुरुजी से इतना प्यार कर पाऊँ कि गुरुजी के मतलब प्यार की वो कोई सीमा ना रहे। गुरुजी आप मिल जाओ, बस आपके चरणों की धूल मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, अपने साथ जोड़ने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अगर कुछ गलती हुई हो तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना सत्संग को बोलने में। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अभी मुझे जितना गुरुजी ने आदेश दिया है उतना ही बोल सकती हूँ, उसके आगे नहीं बोल सकती। शायद ये इतना ही गुरुजी का आदेश था। कई दिनों से गुरुजी बोल रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, और मैं सोच रही थी मैं क्या शुक्राना करूँ। गुरुजी इतना टाइम हो गया है आपसे जुड़े हुए, अभी तो कुछ नहीं मिला। शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो संगत जी ये मेरी भूल है, ऐसा नहीं है। हम कितने भी गंदे कर्म करें, बुरे कर्म करें, गुरुजी की बात ना माने, लेकिन जैसे हमारे माँ बाप होते हैं ना, बच्चा कितना भी हो, माँ बाप उनसे कभी भी नफरत नहीं करते, डांटते हैं, फटकारते हैं, पर कभी भी संगत जी लेकिन नाराज नहीं होते, उतना ही प्यार करते हैं। उसी तरह संगत जी हमारे गुरुजी भी डांटते फटकारते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब डांट पड़ती है तो भी बहुत अच्छा लगता है कि कोई है जो हमें डांटते हैं। मेरे अंकल भी हमें यही कहते हैं कि अच्छा है, सुधर रही है, कोई तो मिला तुझे भी डांटने वाला। संगत जी सच में मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे गुरुजी सब जानते हैं, मेरे बाप हैं वो, और मेरे भोलेनाथ हैं, मेरे बाबा हैं, जो मुझे डांट रहे हैं मेरी भलाई के लिए डांट रहे हैं। मुझे इसमें कोई वो नहीं लगता है। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और जाते जाते मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमो नमः, नमो नमः। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का भी नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी हूँ, और गुरुजी से आग्रह करूँगी कि गुरुजी वही सत्संग शेयर करवाना जो आप सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं। वो बस आप ही की आवाज़ हो, और ना कि बस आप ही लिखवाएं, वो आप ही शेयर करवाएं। मेरा शरीर हिल रहा है, मेरा शरीर काम कर रहा है, वो परमात्मा की दुआ से कर रहा है संगत जी।
हम तो मिट्टी का पुतला है, हम कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी हमारे साथ हैं। अगर आपको भरोसा है कि गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है संगत जी, तो जिंदगी में आप हर जगह मतलब आपका सवाल कहीं हारने का पैदा ही नहीं होता। अगर कोई गलती हो जाए, कुछ गलत बोल जाऊं तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। आप बोलोगे कैसी है? शायद ये मेरा ये सत्संग कुछ लोगों को, कुछ संगत को अच्छा भी ना लगे, शायद किसी के दिल को ठेस पहुंचे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। लेकिन जो गुरुजी चाहेंगे मैं वही बोलूँगी, वही शेयर करूँगी। तो कभी कभी संगत जी कड़वा अच्छा भी होता है, अच्छा काम करता है जो मीठा नहीं करता है, और उसमें भी हमें बहुत फ़ायदा होता है। शायद कुछ ऐसी कड़वी बातें मैं शेयर करूं जो आपको अच्छा न लगे, तो जिस संगत को भी, जिसको बुरा लगे, तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़कर। गुरुजी और संगत जी, आप मेरे साथ में रहना। जो कुछ भी बोलूँ आप ही की आवाज़ हो और आप ही बोलो। मैं कौन होती हूँ संगत जी सत्संग शेयर करने वाले? तो संगत जी, गुरुजी से तो जन्मों जन्मों का मेल है, बिना मेल के कोई ऐसा नहीं मिलता। तो हमारे जन्मों जन्मों से जो एक भोले का एक बार भक्ति कर लेता है ना, बोला मतलब उनको उम्र भर के लिए उनका हाथ पकड़ लेता है। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। हम जाने मतलब चाहे उस चीज़ को जान करके, जानबूझ के अनजान बने, तो ये हमारी होती है संगत जी। तो ये मैं कह सकती हूँ कि मैं भी उन लोगों में से थी, लेकिन गुरुजी ने संगत जी मुझे चलना सिखाया। चल रही हूँ अपने रास्तों पर, अब रास्ता मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो कहते हैं ना, जैसे दीवा बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, तो वैसा ही है कुछ संगत जी कि हमें लगता है कि इतना फड़फड़ा रहा है कि अभी बुझेगा, अभी बुझ जाएगा। तो ये कि हम देखते हैं, हम जोत बत्ती करते तो हम देख सकते, तो फड़फड़ाता है, तो वो हम सब लोगों को पता होगा। तो वही हाल हमारा भी है संगत जी। तो उस मोमेंट पे गुरुजी फिर वो महादेव साक्षात इस कालों के काल महाकाल संगत जी, उस टाइम हमें वो नज़र आते हैं कि ये हमारे साथ सदा ही थे, लेकिन हमारे पास ही वो देखने के लिए आंखें नहीं थी, पहचानने के लिए। तो जब वो डोर उन्होंने खींची, तब हमें खिंचाव महसूस हुआ कि हमारे दिल की डोर यही है। शुरू से ही हम इनको वो करते थे, क्यों नहीं बना हमारा काम? लेकिन जब भी हम करते थे, मंदिर जब भी जाते थे, तो हमारा काम क्यों नहीं बनता था? गुरुजी के आने से ही हमारा काम क्यों बनता है? साक्षात परमात्मा को जब आप साथ लेकर के चलोगे, चाहे कितना भी बुरे से बुरा काला जादू हो, चाहे आपके जान पर भी क्यों ना बनाई हो, कि यमराज आपके समीप आकर खड़ा हो गया है कि चल मेरे साथ। जब गुरुजी आगे आगे रहेंगे ना संगत जी, यमराज का भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसके पास जो बाण होता है ना, इसमें भी संगत जी इतनी ताकत नहीं होगी जो आपको खींच करके ले जाएंगे। परमात्मा को आगे करके चलो। जो भी जितने भी जुड़े मतलब नए पुराने सब, मैं नहीं हूँ, कोई इतनी अनुभवी नहीं हूँ मैं, लेकिन जो अनुभव गुरुजी से मिलकर के हो रहा है, तो वो मेरा कर्तव्य बनता है कि आप सबके साथ शेयर करो कि मेरे ऊपर गुरुजी की कितनी कृपा है, गुरुजी कितना प्यार करते हैं। गुरुजी अपनी सभी बेटियों से हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, अब बेटियों को बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने जो कह दिया ना कि पुत्र मैं तेरे नाल हूँ, तो वो नाल साथ में ही है संगत जी। तो हम तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी मेरा काम करो तभी मैं मानूंगी, गुरुजी आप मेरा काम करो तभी मैं मानूंगा, हम यही बोलते हैं। ये मत करो संगत जी, ये बोलो गुरुजी कि आप साथ हो ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस साथ ही रहना, हमारा हाथ कभी भी मत छोड़ना, आप मेरे बस हमेशा अंग संग रहना। मेरा तो पहले कुछ भी नहीं है, पहली बात मेरा हम करते रह जाएंगे,
मतलब मैं करती बकरी को भी हलाल कर दिया जाता है, ये सब ये कहते हैं। और उसी तरह से हलाल हो जाओगे। मैं मत करो संगत जी। आपका घर, आपके घर में रहने वाले, मैं रहने वाला किराएदार, बस मेरा दुख सुख आपने देखना है। मैं खाना कैसे खाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे या मेरे बच्चे हो नहीं रहे हैं, कुछ भी संगत जी कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, आपने देखना है। मेरी लाज आपने बचानी है। मैं आप ही का बच्चा हूँ। अगर नाम डूबता तो किसका डूबेगा? जिसके दरबार पर पड़ी हुई थी, गुरु गुरु बहुत करती थी, तेरे गुरु ने तुझे क्या दिया? ऐसे ही सवाल मेरे को भी किसी ने मेरे ऊपर भी उठाए थे, मेरे पड़ोसी ने। तो मैं उनका नाम तो क्या ही लूँगी किसी का। मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहती, बस बता रही हूँ कि फिर गुरुजी से गुस्सा करते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं चुगलियों के लिए। तो मैं चुगली नहीं कर रही हूँ, गुरुजी माफ़ करना। किसी ने मेरे ऊपर सवाल उठाया कि तू महादेव महादेव बहुत करती है, बचपन से ही महादेव महादेव बोलती है, तो इतना ही करने वाली है तो तेरी सूनी गोद है, गोद तेरी नहीं भरी है, धक्के तू खा रही है, दर 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 ठोकरें तू खा रही है, खाने को कुछ है नहीं और तू बस गली गली घूमती है। और संगत जी और मैंने कहा तेरे गुरु ने देखो क्या दिया है? तो मैंने कहा महादेव, अगर मैंने एक दिन भी दिल से आपका किया है कुछ भी पूजा पाठ, तो आप मेरे सामने आओ, मुझे मेरा हाथ पकड़ो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपके दरवाजे पर पड़ी हूँ, अब देख लो आपने क्या करना है। अगर आपने नहीं सुनी ना तो मैं कल अपनी जान दे दूंगी। संगत जी मेरे मतलब कान मैंने लिया हुआ एक, तो मैं EMI नहीं भर पा रहे, हम बहुत तकलीफ में है। गुरुजी को मैंने फिर भी नहीं बोला, मैंने गुरुजी को ये बोला कि मतलब मैं इस परेशानी को दूर करो, मैंने कुछ नहीं बोला। बार बार पूछते थे गुरुजी कि मांग मांग, मैं आज बहुत खुश हूँ, मांग तूने क्या मांगना है वही मांग ले, मैं वही दूंगा। तो मैं सोचती थी अगर मैं बोलूं कि गुरुजी मुझे एक बेटी दे दो तो ये क्या अच्छा होगा? गुरुजी को क्या वो मैं जानते नहीं है कि मुझे क्या चाहिए? उनको पता है कि मुझे बेटी चाहिए, बेटी मांगूंगी। अगर वो मेरी नसीब में नहीं हुआ, मेरे सुख दुख के लिए, मेरे प्यार के लिए, जब मेरे बाप है, जब मेरे परमपिता परमात्मा ने कह दिया कि मैं तेरा परमात्मा हूँ, जब मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ खड़ा हूँ, तो वो मुझे कैसे वो कर सकते हैं? उन्होंने मुझे जन्म दिया है, वो मुझे कैसे दुखी देख सकते हैं? उनको पता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं, तो मैं ये क्यों मांगूं? जब गुरुजी को बोलूं कि गुरुजी उनसे उनको मांगो, मुझे तो बस आप चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो संगत जी आपके कोई भी काम, कोई भी कार्य कभी नहीं रुकेंगे। और टोटल सरेंडर करना है, दिल से बोलना है, दिल से करना है, झूठ नहीं बोलना है, दिल से करना है जो भी करना है। संगत जी दिल से, ऊपर वाले मन से कुछ भी मत बोलो। मैंने बोलने में, वर्ड में कुछ कभी कभी दिक्कत आती है संगत जी, तो संगत जी मतलब टोटल बस अपना सरेंडर कर दो गुरुजी को, अपने आप को गुरुजी पर छोड़ दो, पूरा का पूरा अपने आप को गुरुजी पर छोड़ दो, दिल से दिल को जोड़ो। सत्य परम पिता परमात्मा घर के असली मालिक जो हैं उनको पहचानो, जैसे भी हमारे मालिक हैं, इनका साथ होना हमारे बहुत ज़रूरी है। जैसे एक राज्य होता है, राज्य में राजा ना हो तो प्रजा का क्या हाल होता है, तो वही हाल हमारा हो रहा है। किसी को किसी चीज़ से परेशानी है, बच्चा है तो पढ़ता लिखता नहीं है, मान लो किसी का कहना नहीं मानता, माँ बाप पर हाथ उठाते हैं, नशों में पड़ गए हैं, और भी बहुत कुछ ऐसे बच्चों में परेशानियां आ गई हैं। अब आप सोचते हैं कि हम तो अच्छे हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए तो ऐसे कैसे हो गए? तो ये कहीं ना कहीं बुरे कर्मों का, परमात्मा को ना पहचानने का वो है। शायद ये भी मैं भी कहीं ना कहीं ये संगत जी कर रही थी, भोग रही थी ये दंड।
संगत जी, अगर सत्संग करते वक्त में थोड़ा सा लंबा हो जाए सत्संग तो माफ़ करना। ऐसे गुरुजी कहते हैं कि शॉर्ट में सुनाने की कोशिश करूँगी कि मैं टाइम ना लूँ ज़्यादा। तो इसी तरह आप संगत जी से कहना चाहती हूँ कि गुरुजी बहुत अच्छे और बहुत प्यारे हैं। संगत जी, उनको पहचानो, गुरुजी को पहचानो। संगत जी, गुरुजी सच में बहुत प्यारे हैं। मैं गुरुजी के लिए कुछ 2 लाइन्स ऐसे दिल में चल रही हैं बहुत दिनों से। शायद गुरुजी चाहते होंगे, शायद मैं सुनाना चाहती हूँ संगत को, थोड़ा सुनाऊं, दिल में बहुत दिनों से है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरे नाम से छीलूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो गई मैं तेरी दीवानी, तेरी दीवानी। बलि बलि जाऊं मैं अपने गुरु को, तेरी दीवानी, दीवानी। गुरुजी ऐसे ही अपनी दीवानी बनाए रखना, अपनी सभी संगतों को अपनी दीवानी बनाओ। आपकी महिमा जितना हम बोलें उतना ही कम है। पूरा जिंदगी भी अगर बोलती रहूँ ना मैं, तब भी मेरा मन नहीं भरेगा, मेरा पेट नहीं भरेगा। मैं कुछ मर्जी बोलती रहूँ, जितना भी बोलूँ उतना ही कम है। आगे भी होती रहेंगी, मुझे पता है कि अंधेरी गुफाओं में, खंडरों में फंसी हुई हूँ और उम्मीद की किरण बनकर के गुरुजी आए हैं। तो उनको इतना कस के पकड़ लो संगत जी, इतना पकड़ लो कि छूटे से भी ना छूटे, फेविकोल का जोड़ वो बन जाए। बस आप जिंदगी में तर जाओगे संगत जी, तर जाओगे। सच में आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, सच में आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। आपकी देखने वाले, आपके बुरा चाहने वाले देखते रह जाएंगे कि कहाँ से कहाँ, मतलब जमीन से आसमान तक कैसे पहुंचाया, किसने पहुंचाया। गुरुजी कहते हैं ना, वो परम पिता परमेश्वर, वो महाकाल, कि मैं मेरे दरते देते हुए तो हमने देखी नहीं, झोली हमें हमेशा भरी ही देखी है। ऐसे ही काम करते हैं संगत जी। भरोसा रखना, टोटल सरेंडर करना। अगर किसी को मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं चंडीगढ़ के नज़दीक जानपुर से, मेरा नाम रीना है। कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी ने जो बुलवाया वो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ अपनी तरफ से कुछ गलत बोली हूँ तो मुझे माफ़ करो संगत जी, माफ़ करना संगत जी आप भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के बारे में, कुछ प्यार के बारे में गुरुजी की कोई सीमा नहीं है और ना ही कभी होंगे। वो बहुत प्यार करते हैं सबसे, सभी संगत से। कोई नया पुराना, कोई अपना भेदभाव मत रखना अपने दिल में कि नए हैं तो उनकी जल्दी सुन लिया, मैं इतनी पुरानी हूँ तो मेरी नहीं सुनी, मैं कब से जुड़ी हूँ। गुरुजी से नींबू की तरह निचोड़ते हैं, उसके बाद सुनते हैं जिनकी, उनको कभी भी ज़िंदगी में दोबारा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। जिनकी वो झटपट मिल जाता है ना, मुँह मांगी फिर दे देते हैं, वापस उनकी रहती भी नहीं है, ये याद रखना संगत जी। तो उसी तरह से भरोसा, अपना कनेक्शन उनसे बनाओ, सबका भला होगा। जो भी गुरुजी से जुड़े हो, सच्चे दिल से जुड़े हो, सच्चे उससे, मतलब बस उनकी बुराई मत करना कभी भी, सच्चे से बोल, कुछ भी उनको बोले, कुछ भी नहीं करना, बस एक बार दिल से उनको सरेंडर करो। आपका भला हो ना हो ऐसा हो नहीं सकता, आपका भला होगा ही होगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। सभी संगत को भी जय गुरुजी, सारे संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम। कोई बच्ची से गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, सभी संगत जी को भी शुक्राना।
सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव। गुरुजी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना है। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना है और सत्संग को पूरा सुनना है, क्योंकि सत्संग के माध्यम से सच में संगत जी गुरु जी हमें बहुत कुछ समझाते हैं, बताते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। संगत जी, बस जो भी गुरु जी कहते हैं ना, हमने उनको उस चीज़ को फॉलो करना है। गुरु जी के कहने को मानना है कि गुरु जी हमें ये चीज़ कहना चाहते हैं। सच में संगत जी, गुरु जी के कहे अनुसार हम चलेंगे ना तो हम लाइफ में कभी भी धक्के नहीं खाएंगे। गुरु जी हमें बहुत संभालते हैं, बहुत 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 संभालते हैं, हमारा बहुत साथ देते हैं संगत जी। इसीलिए हमने जब भी उनका सत्संग सुनना है तो पूरा सुनना है, जब भी सत्संग सुनाना है तो पूरा सत्संग सुनाना है, क्योंकि सत्संग एक ऐसा माध्यम है संगत जी जो हमें गुरु जी से कनेक्ट करता है, गुरु जी के साथ और ज़्यादा जोड़ता है। इसीलिए हमें कभी भी उनके सत्संग को इग्नोर नहीं करना, उनके दिए हुए मैसेजेस को इग्नोर नहीं करना, उनके मंत्र जाप का फॉलो करना है, उनके गुरबानी को फॉलो करना है, उनके भजन शब्द को फॉलो करना है, सत्संग को फॉलो करना, सत्संग में जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करना है। संगत जी, हमें गुरु जी के आंसर्स कहीं से भी मिल सकते हैं, गुरु जी हमें कहीं से भी आंसर करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।